नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिवा के एक अनन्या भक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसने शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया। पुरानी कथाओं के अनुसार कंपा नयनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वो जंगल में शिकार करने गया था, तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर घुसकर उसने पाया कि उसे मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मां में शिवा के प्रति प्रेम भर गया और उसने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें कुछ न कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे और किस विधि से ये कम करते हैं। मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताज मांस पड़ा है। एक कम करता हूं, यह शिवलिंग पर चढ़ा देता हूं। शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। उसे मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, जो उसे मंदिर से बहुत दूर राहत था, लेकिन हर दिन इतनी दूर शिवा मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य था। चलिए, वह केवल 15 दोनों में एक बार ही आता और मंदिर की साफ सफाई कर, चलने की पूजा कर, भोग लगता और चला जाता। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंच तो शिवलिंग के ऊपर मांस बड़ा देख वह बहुत अच्छा रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाए और माफी मांगने लगा। जरूर किसी जानवर का कम होगा, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही वह हर रोज मंदिर आता है और घंटा बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बात कहता। एक दिन जब वह मंदिर पहुंच तो उसने शिवलिंग पर थोड़ा धूल देखा। उसने सोचा, मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहां तक पानी ला सकता हूं। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भरकर लेकर आया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया और वहां से चला गया है। और उसे कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्ति का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बांध हुआ हूं। वह भक्ति जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेट हूं। मेरा वो भक्ति बहुत ही भोला भला है। वो निस्वार्थ मां से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहानी चुप जाना और दूर से उसे देखना। संगीत है कि वहां एक शिकारी अपने हाथ में मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया, उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिने आंख निकालकर लिंग पर रख दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बैंड हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ डर सोने के बाद शिकारी को एक विचार आया, एक कम करता हूं, जहां पर आंख लगानी है वहां पर पेंट का देता हूं, ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहां लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना पर टीका दिया। जैसे उसने अपनी बच्ची हुई आंख निकालना के लिए चाकू आगे बढ़ाया, तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान शिवा प्रकट हो गए। भगवान को अपने सामने देख शिकारी से रहा नहीं गया और वो उनकी चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण भी मंदिर में भागते हुए आया और हाथ जोड़कर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। शिकारी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन प्रकार मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। भगवान शिवा यह सब सुनकर मुस्कुरा देते हैं